हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम करेंगे इंडियन एयरफोर्स एक्शन वाई के कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन जो कि आपके सेकंड शिफ्ट में B7 के अंदर आए हुए थे। ठीक है, 30 जुलाई को। चलो फिर देर मत करो, आगे के भी कुछ क्वेश्चंस मिले हैं मैथ के, रीजनिंग के और जीके के तो रोज मिलते हैं, इंग्लिश के तो रोज मिलते हैं। वो आज मैथ रीजनिंग भी देख लेंगे किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलो फिर देर किस बात की है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा सा सर्वे होने वाला है कट ऑफ से रिलेटेड। तो कल जैसे एग्जाम खत्म हो जाएगा कट ऑफ वाला सर्वे करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर हम लोग एक कट ऑफ का एग्जैक्ट निकाल पाएंगे कि सच में कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, बाकी टेंशन ना लो, 40 प्लस जाएगा, 50 प्लस जाएगा, ये सब का टेंशन ना लो अभी। ठीक है ना। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि वेदों की ओर लौटो। अभी फिलहाल लौट मत जाना, वीडियो को पूरा देख लेना। वेदों की ओर लौटो, ये चीज जो है टॉप 500 जीके के अंदर हमने किया था। 3 बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया था मैंने जीके वाले में। एक बार क्वेश्चन नंबर 29 में था, एक बार क्वेश्चन नंबर 123 में था, एक बार क्वेश्चन नंबर 169 में था। तो वो जो पीडीएफ मैंने आपको दिया था टॉप 500 जीके, उसके अंदर ये चीज दिया हुआ था। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये पूछा गया था। एक था चीफ ऑफ इंडियन नेवी, तो ये मॉक टेस्ट के अंदर मैंने ये चीज ऐड कर रखा था। रागा का जो मॉक टेस्ट करा रखा था ना मैंने, 7-8 मॉक टेस्ट कर रखा था, उसमें से किसी एक में दे रखा था मैंने। किसी में चीफ ऑफ एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये तीनों चीज को अलग अलग के अंदर मैंने ऐड कर रखा था। तो एडमिरल आर हैरी कुमार हो जाएंगे। आगे कंटिन्यू का एडजेक्टिव पूछ रहा है तो कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल भी मैंने नहीं पढ़ाया था, वो चीज एक्सेप्ट करना है। ठीक है, कंटिन्यू का कंटिन्यूअस हो जाता है। एक चीज है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं एग्जैक्टली दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं मैच से देखो दूर दूर का मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। फिर भी मैंने ट्राई किया इसका आंसर देने का। कमेंट करके बताना ये आपके ऑप्शन में था कि नहीं। अगर ऑप्शन में होगा तो सही होगा बिल्कुल भी, न्यूजीलैंड। ठीक है, हु विन्स आईसीसी टेस्ट मैच 2021-16 ये पूछा गया है कि सच में 2021 में किसने जीता था, तो न्यूजीलैंड। तो ये ऑप्शन में था कि नहीं, कमेंट करके बोलना मेरे को। ठीक है, अब देखो जियोपार्डी का एक सिनोनिम पूछा गया था। तो जियोपार्डी का मतलब ही होता है कोई चीज बहुत ही खतरा हो, खतरनाक हो, उसी से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली इसका हो जाएगा डेंजर, रिस्की या फिर इनसिक्योर। ठीक है, और एक शायद इस तरीके से था, खालिस्तान यू हियर द प्रेसिडेंट न्यूज। ठीक है, तो ऑप्शन वहां पे था जो डिड वाला सही आंसर था, बच्चे बता रहे थे डिड यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच। ठीक है, ये आया था। तो एक फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन यही वाला था शायद बच्चों ने जो बताया मुझे। और देख के देखो 7th नंबर में 2 चीजें मैंने दे रखी है, इन दोनों में से क्या सही है पता नहीं है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन है द अनफॉरगेटेबल ट्रूथ, ये सवाल था, या फिर एक बुक का नाम है अनफॉरगेटेबल ट्रूथ, या फिर एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। ये 2 बच्चों ने अलग अलग मैसेज करके दिया कि सर, एक बच्चे का आया था द सर, ये एक बुक का नाम पूछा गया था अनफॉरगेटेबल ट्रूथ, और एक बच्चे का आया सर एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। ये दोनों में से कौन सा बुक था मुझे पता नहीं है। ठीक है, एग्जाम में इसी में से कोई एक आया होगा, बच्चे ने किया है। तो देखो जो अनफॉरगेटेबल ट्रूथ था वो मुझे भी नहीं पता था, वो जेम्स की ने, ये किसी विदेशी राइटर का है। और अपना इंडिया का तो मैंने आपको दिया था महात्मा गांधी का जो लिखा हुआ था एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। तो ये टॉप 500 जीके के अंदर क्वेश्चन नंबर 182 के मतलब 182 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ था मैंने। ठीक है, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। अब कमेंट करके बताना ये दोनों में से कौन सा था या फिर दोनों में से कुछ और था। ठीक है, क्योंकि बच्चों ने भेजा तो थोड़ा उन पर भी ट्रस्ट था, तो मैंने दोनों ऐड कर दिया और दोनों का आंसर बता दिया। जो भी होगा अपना देख लेना आप वहां पे। आगे क्वेश्चन पूछा विच ऑर्गन अफेक्ट इन हेपेटाइटिस, मतलब हेपेटाइटिस में हमारे ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऑर्गन जो है अफेक्ट होता है, तो लीवर होता है। लीवर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ये दोनों टॉप 500 के अंदर मैंने दिया था। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, जाके देखना। अगर ये क्वेश्चन होगा तो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो, या फिर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। अब इन दोनों में से कौन सा आया था आप कमेंट करके बताना। बच्चों ने मुझे दोनों के दोनों चीजें भेज दी है। ठीक है, बट आया कोई एक ही होगा। तो दोनों के दोनों टॉप 500 जीके के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये सभी चीजें तो मैंने पहले ही पढ़ाई थी, तो ऑब्वियसली ये सभी चीजें आप कर रहे होंगे। ठीक है, आसानी से बन गया होगा आप लोगों का। एक मैथ का सवाल है, एक आदमी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो आने जाने में कुल 10 घंटे लगते हैं, तो कुल दूरी बताओ। देखो जब मैं ये सभी क्वेश्चंस करा रहा था तो सारे नौटंकी क्या कर रहे थे, नमूने की सर इतना इजी मत पढ़ाओ, इतना इजी एयरफोर्स में एग्जाम में नहीं आता। वहीं जब एयरफोर्स पूछ रहा है तो कह रहे हो सर कितना खतरनाक एग्जाम में कैसे आ जाता है। बात समझ में आ रही है, मतलब हम करे तो मतलब इजी है, ठीक है, और एयरफोर्स करे तो फिर क्या है, मतलब खतरनाक है, गजब हाल है भाई। एयरफोर्स बोलोगे ये आसान सा था इसीलिए बच्चे को याद है, और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि डिफिकल्ट था वो भी बच्चों को याद है, और ये भी इतना भी आसान नहीं कि एग्जैक्ट डेटा के साथ बच्चे आसान कर ले। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन ठीक है, डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी भी नहीं। अगर फॉर्मूला पता है तो चलो ठीक है। डिस्टेंस बराबर मैंने पढ़ा था स्पीड इनटू टाइम होता है,
जब स्पीड 1 हो तो स्पीड बराबर क्या लिख लेते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड मान लेते हैं वहां पे, एवरेज स्पीड इनटू टाइम करके बनाते हैं। ये चीजें मैंने पढ़ाई थी आपको टाइम एंड डिस्टेंस का जो सीरीज चल रहा था। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, देखो डिस्टेंस सेम है, मतलब सॉरी रुक जाओ, मैंने बोला था ना जब दूरी बराबर भाग में हो, आने वाला भी उतना ही और जाने वाला भी उतना ही, तो एवरेज स्पीड क्या होता है 2 इंटू स्पीड 1, तो स्पीड 1 है 2 किलोमीटर, इंटू स्पीड 2, तो स्पीड 2 क्या 3 किलोमीटर है, बटा में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, 2 प्लस 3 को जोड़ो तो 5 हो जाएगा, इंटू टाइम, टाइम कितना है 10 घंटा, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, तो डिस्टेंस बराबर हो गया 24 किलोमीटर। तो ये तो था, मतलब इतना इजी सा क्वेश्चन जो कि 2 लाइन के अंदर हम निपटा सकते थे। फॉर्मूला तो अपने दिमाग में रहता ना, मैंने तो जस्ट आपको पढ़ाने के लिए लिख दिया, ये फॉर्मूला तो आपके दिमाग में रहता। तो ये इतना सा इजी सा क्वेश्चन अगर नहीं बना होगा जिसका, तो समझ लेना उसका नाम है नमूना द ग्रेट। क्या नाम है, नमूना द ग्रेट, क्योंकि ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन, अगर ये भी नहीं बना तो समझो क्या बनाओगे फिर। तो आपको पता है ना, सिलेक्शन उसी का होता है जो मैथ्स बना पाता है, क्योंकि रेखा में सबका मैथ ही खराब होता है जनाब। देखो एक व्यक्ति 11 संतरे 10 रुपए में खरीदता है और 10 संतरे 11 रुपए में बेचता है, तो कुल प्रतिशत कितने प्रतिशत की लाभ हुई। ये क्वेश्चन भी मैंने प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज चैप्टर के अंदर जाके देखना एग्जैक्टली करा रखा है, एग्जैक्टली डिट्टो, ठीक है। अब मैं ये खुद से फेंक नहीं रहा हूँ, आप जाओ प्लेलिस्ट मैंने पढ़ा रखा है, उसके अंदर देखो सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने, ठीक है, तो करके देखो। तो जब मैं करा था तो करता सर इतना इजी क्यों ऐड कर रहे हो, मतलब इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या पूछेगा भाई एयरफोर्स, क्यों पूछेगा, मतलब क्या कर रहा है, आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देने गया हो क्या, ऐसे सीजीएल और सीपीओ का एग्जाम देने गया हो, थोड़ी क्या आपसे डिफिकल्ट पूछेगा। एक एयरमैन का एग्जाम है तो फिर इससे डिफिकल्ट तो हो नहीं सकता। और कहने का मतलब ये 12th लेवल का एग्जाम है और 12th लेवल भी मैथ आपसे 10th लेवल के नीचे का पूछ रहा है, तो क्यों डिफिकल्ट पूछेगा आपसे, ठीक है। जितना भी डिफिकल्ट है ना वो आपको डिफिकल्ट लगता है, बट मेरे नजर में कहीं वो इजी और मैं उसको इजी तरीके से बनवा देता हूँ आप लोगों से, ठीक है। बट फर्क यही है कि कौन मेरे से बहुत ज्यादा दिन से जुड़ा हुआ था। अब देखो वहां पे खरीदा था उसने 11 संतरे 10 रुपए में, तो मतलब रुपए को ऊपर रखते हैं, जो मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको नीचे रखेंगे, तो अपना सीपी हो गया। उसने बेचा कितने में, 10 संतरे 11 रुपए में, तो रुपए ऊपर और ऑब्जेक्ट नीचे। तो देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली यहाँ पे पूछा है प्रॉफिट कितना है, तो इसका प्रॉफिट का प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रॉफिट का प्रतिशत बराबर मैंने क्या फॉर्मूला लगाया था, सीपी माइनस सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटा में सीपी इंटू 100। अब यही तो मैंने लिखवाया था ना। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, ये सभी चीज तो लिखने की नहीं थी, अपने दिमाग में रखने था, क्वेश्चन में था। तो आप लोग प्रॉफिट का प्रतिशत कैसे निकाल रहे थे, 10 बटा में सॉरी 11 बटा में 10 माइनस 10 बटा में 11 बटा में कॉस्ट प्राइस क्या है 10 बटा में 11 इंटू 100। तो यही तो कर लेते तो आपका आंसर आ जाता ना। क्या करना था, कुछ तो नहीं करना था। 10 और 11 का एलसीएम मिलोगे तो कितना हो जाएगा 110। अब इसको कर लो 10 से डिवाइड दो, तो 11 11 इंटू 11 मतलब यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे 110 को, तो 10 11 बार में कटेगा, तो 11 इंटू 11 कितना होता है 121। बहुत ही सिंपल सा था। अब 11 को 110 से डिवाइड कर दोगे तो फिर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 इंटू 10 कितना होता है 100 हो जाता है, डिवाइडेड बाई। अब घंटा डिवाइडेड बाई छोड़ो, अब डिवाइडेड बाई को जो है ना ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हम लोग। एक तो 100 था और जो नीचे में ये 10 बटा जो 111 है उसको उल्टा कर देंगे ऊपर ले जाके, तो 11 बटा में 10 हो जाएगा। सर देखो ये 121 माइनस 100 करोगे तो 21 बटा में क्या हो जाएगा 110 इंटू 100 इंटू इतना बटा में 10, तो ये जीरो कट गया, इसका एक जीरो कट जाएगा 100 का, और ये 11 11 कट गया, तो फाइनली 11% का आंसर आ गया। मतलब बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन मैथ में पूछे जा रहे हैं। जो कह रहे हैं कि डिफिकल्ट है, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही खराब लेवल की है। आपको अगर हर्ट होते हो, बुरा मानते हो, तो फिर बुरा मान के भी क्या कर लोगे, वाकई आपका तैयारी खराब है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। इस 12 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर वीमेन और इंडियन में से एक वेन डायग्राम पूछा था। तो ऑब्वियसली जितने भी डॉक्टर हैं या फिर जितने भी वीमेन है वो सारी इंडियंस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, एक इंडियंस बनाओगे। कुछ डॉक्टर जो हैं ये इंडियन का है, कुछ डॉक्टर इंडियन है और कुछ इंडियन से बाहर भी हैं। कुछ विमेन जो है डॉक्टर भी हैं, ठीक है। और कुछ जो विमेन है देखो वो इंडियन विमेन होके भी इंडियन है, और कुछ विमेन जो डॉक्टर नहीं है वो भी फॉरेनर हैं, और कुछ फॉरेनर डॉक्टर भी विमेन है। तो इसलिए इस टाइप का जो होगा वेन डायग्राम करेक्ट है, इसके अलावा गलत हो जाएगा अगर कुछ भी बनाओगे तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल था। अब अगर ह्यूमन रहता ना इंडियन के जगह पे तो थोड़ा सा ये चेंज हो जाता, बट इंडियन और डॉक्टर विमेन दे रखा है तो फिर इस तरीके से ही बनेगा। वहीं पे वैल्यूएबल का सिनोनिम पूछा गया था। तो वैल्यूएबल मतलब महंगा होता है, कीमती होता है, तो कॉस्टली या फिर प्रीशियस आप इसको कर सकते थे। तो कॉस्टली और प्रीशियस इसका सिनोनिम हो जाएगा। और एक क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किया नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 में एक चीज पूछा गया था आपके एग्जाम में, जो कि मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे। एंड्रॉइड क्या है, ठीक है, व्हाट इज एंड्रॉइड, ठीक है। एंड्रॉइड क्या है, तो ये जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है।
ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। जस्ट लाइक कि आपका होता है ना कि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इवन आपका लिनक्स, काली लिनक्स जो कि हैकिंग के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो भी अपना है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे हैं, पैरेट ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सभी चीज़ें जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको नाम नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं। और ठीक है, iOS जो बोलते हो ना, जैसे कि एप्पल का फ़ोन लेते हो तो उसके अंदर एंड्रॉइड थोड़ी होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम iOS होता है। वहीं पे कंप्यूटर लेते हो तो विंडोज लोगे, या फिर उसके अंदर अगर एप्पल का कंप्यूटर लैपटॉप लोगे तो उसके अंदर मैक होता है, ठीक है, iOS होता है, मतलब एप्पल का अपना हो जाता है। जैसे ये बिल गेट्स का विंडोज आ जाता है, ठीक है, मतलब बिल गेट्स का अगर तो आप लेते हो तो कोई भी, तो उसके अंदर जनरली विंडोज तो बिल गेट्स का ही है ना, तो वही चीज़ है। तो मतलब उसके बिल गेट्स, मतलब एक तरीके से कह लो उसके मतलब वो जो मालिक है उसका नाम है। तो ये सभी चीज़ें हैं गाइज। वैसे ही एंड्रॉयड अपना अलग है, एंड्रॉयड एक तरीके से मान लो तो गूगल का है ये, है ना। तो खैर उतना डेप्थ में ना जाओ, ये सभी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। अगर आपको पता तो ठीक है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। ये सभी चीज़ें जो एग्जाम में आई हुई थी मैंने बता दिया, और एग्जाम इजी था, डिफिकल्ट नहीं था। जिसको डिफिकल्ट है गाइज, मैं जेन्युइनली बोलता हूँ आपका तैयारी खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है आपकी तैयारी। इस शिफ्ट में जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस आए थे, इसमें अगर आपने 43, 42 अगर या फिर 40 प्लस सही अटेम्प्ट नहीं किए तो फिर तैयारी आपकी खराब थी, ठीक है। इंग्लिश का लेवल थोड़ा बढ़ा है, रागा का लेवल घट गया, ठीक है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।